इन दिनों बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। इसमें लोगों के साथ साथ कई बड़े संतों का भी हुजूम देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर के साथ सड़क पर कई लोगों को देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी यहाँ शामिल हो रही हैं। लाखों लोगों के साथ एकता का संदेश देने दिल्ली से वृंदावन के लिए निकली हिंदू एकता पदयात्रा 8वें दिन कोसी कला से अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान कहा कि जिस व्यक्ति को राष्ट्र और राम से प्रेम नहीं है, हम उसके विरोधी हैं। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है, जो जय श्री राम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय के नारे लगाने में जिन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें लाहौर चले जाना चाहिए। इसके आगे बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमें भले ही कर्ज लेना पड़े, लेकिन हम ये कर्ज लेकर उनका टिकट करवा देंगे। इस पदयात्रा का संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो राम और हमारे राष्ट्र का विरोधी है, हम उन सबके विरोधी हैं। सनातन विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो भारत का खाते हैं और गुण विदेशियों के गाते हैं, क्या वे उनके चाचा लगते हैं? इस दौरान उन्होंने हिंदू, गीता, गंगा, संतों और सनातन का विरोध करने वालों को कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। यात्रा के 8वें दिन मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लखन पटेल, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कुंडा विधायक राजा भैया, परमहंस सुरेशानंद महाराज, देवकीनंद ठाकुर जी, चिन्मयानंद बापू के साथ साथ बॉलीवुड से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और एक्टर राजपाल भी शामिल हुए थे। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इस यात्रा में कई संत महंत भी शामिल हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर को अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बरसाना के सिद्ध संत पूज्य विनोद बाबा महाराज बरसाना से कभी बाहर नहीं जाते, लेकिन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जानकारी मिलने पर न केवल उन्होंने पदयात्रा की सफलता का आशीर्वाद दिया, बल्कि कोसी कला में आकर उन्होंने मंच से सबको आशीर्वचन भी दिए। बाबा महाराज ने कहा कि नेताओं को पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म सनातन है, जो भगवान से आया है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्यम, संयम, इन सबको मिलाकर हमारा धर्म बनता है। हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म हिंदू धर्म है जो एकता का संदेश देता है। आगे महाराज श्री ने कहा कि समाज के लिए जातिवाद एक अभिशाप है। जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से वर्ण तय किए गए थे, लेकिन कालांतर में जब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आपस में लड़वाने के लिए षड्यंत्र के तहत लोगों को जातिवाद में बांट दिया गया। बाबा महाराज ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि जब तक आप इससे सचेत नहीं होंगे, तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। अब सांप्रदायिक भेद भूलने का समय आ गया है, सभी संप्रदाय सनाती बन जाए। बता दें, इस दौरान उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महाराज श्री का शरीर आहत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बावजूद इसके उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं को जागृत करना। राष्ट्र को जातिवाद की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यदि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तो इसके लिए समर्थ और सक्षम हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि महाराज जी को न तो राजनीति करना है और न ही किसी दल से संबंध है, वह सिर्फ एकता का संदेश देने के लिए निकले हैं। इस संदेश को व्यर्थ नहीं दिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सालों साल तक ये संदेश जनमानस के भीतर बना रहना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकना है।